बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो केपी के हुकूमत खतरे में, दूसरा इमरान खान के तमाम रास्ते बंद होने के जो बंद होते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि हो चुके हैं, और तरीके इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम आगे होने क्या जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बात इसी पे करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से मखसूस रिश्तों से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्तें मंजूर। 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। और पीटीआई फैसले के बाद मखसूस रिश्तों से महरूम मखसूस रिश्ते नून लीग, पीपी और दीगर जमातों को मिलेंगी। मखसूस रिश्तों में मुंतहिब 77 अरकान बहाल, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील के बेंच पर इतराज के बाद जस्टिस सलाउद्दीन बेंच से अलग हुए और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रिजवी ने अपना फैसला बदल लिया। कौमी असम्बली की 19 खवातीन, 3 अकलीती अरकान बहाल। और ये मैं आपको बताऊं कि जमाल खान मंदोखेल ने जो कहा है, उन्होंने कहा हमारे पास 12 जजेज है, हम 12 जजेज के साथ ही केस सुनेंगे। तो हामिद खान साहब ने इस पर कहा कि 13 जजेस का दिया गया फैसला 12 जजेस कैसे रिव्यू कर सकते हैं। तो ये जो अब सूरत हाल चल रही है ना, ये जो तरीके इंसाफ की क्यादत ने अब तक जिसे कहने दबाव में आप उन्हें कह सकते हैं, या उनको कंप्रोमाइज कह सकते हैं, या हुकूमत बचाने के लिए ये सब कुछ किया है, ये हुकूमत फिर भी जा रही है इनके हाथ से। वो कैसे जा रही है? पहली तो बात यह है कि इमरान खान की जो पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ है ना, वो पीटीआई की, क्योंकि जाहिर है इमरान खान ही पीटीआई है, और इमरान खान चूंकि बराह रास्त अवाम कनेक्ट है इमरान खान से, तो इमरान खान के ये रास्ते इन्होंने बंद कर दिए हैं। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो अली अमीन गंडापुर का है। ये हुकूमत बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, तो ये जो मखसूस रिश्ते जब मिलेंगी इनको, तो आप देखेंगे कि मखसूस रिश्ते के पीके में भी उनको मिल जाएंगी। इनके पास गई फजलुर रहमान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ऐसे ही आएंगी नशिस्तें इनके पास। ये बंदर बांट होगी, वहां पर आगे इनके बंदे नाहल होने हैं। अब जो अगला चल रहा है ना सिलसिला, वो ये होने जा रहा है कि 9 मई के हवाले से केसेस सुने जाएंगे। इनके अरकान पार्लियामेंट जो है वो एक मरतबा नाहल करार दिए जाएंगे, वहां पर इलेक्शन होगा, फॉर्म 47 ठग करता तैयार होगा और ये हुकूमत फारिग हो जाएगी। और ये हुकूमत इनकी बुजदली की वजह से फारिग हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया था अली गंडापुर ने। जो बजट का मामला भी हुआ, और जो फिर 12 जिले फलांग कर भी ये सारा कुछ किया। अब ये सब कुछ सामने आ रहा है। ये हमारी अपने ही कोई अली मीन गंडापुर साहब से लड़ाई नहीं है, या किसी और से लड़ाई नहीं है। बात यह है कि जब आप अपने लीडर के नजरिए से हटेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो फिर इसी तरह होगा। आप कहते हैं जी इमरान खान का फैसला भी यही होगा। कैसे इमरान खान का फैसला ये होगा? इमरान खान ने खुद अपनी सूबाई हुकूमतें कुर्बान की कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अब आपकी हुकूमत भी गिरेगी। वो बात हो गई कि 100 जूते भी और 100 प्याज भी। अब रास्ता क्या बचेगा? वही निजामत वाला, वही पुरअमन एहतजाज वाला। जब तक वो रास्ता नहीं अपनाएंगे, ये मामला तब आपके हाथ से निकल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने जो हुकूमत बचाने के लिए किया था, वो मखसूस रिश्ते मिलने के बाद अब अरकान पार्लियामेंट नहल करके अब हुकूमत की छुट्टी कराई जाएगी, और 27वीं आईनी तरमीम भी आने की बात गई था। और बहुत सारे माहिरीन ये बात कर रहे हैं कि इसको कवर अप देने के लिए अब 27वीं आईनी तरमीम आएगी। तो ये निज़ाम जो है वो इस टाइम अपना बिल्कुल मजबूती से जकड़ लिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक तो ये बात जेहन में रखें कि पाकिस्तानी अदालती तरीक का ये एक स्याह तरीन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अवाम ने जिस वो जमात को वोट दिया, पहले इसका संबल छीना गया, फिर इनकी मखसूस रिश्ते छीन कर माले गनीमत ऐसी जमातों में तकसीम कर दिया गया जिनको वहां अवाम ने वोट नहीं दिया। आप देख लेना उनकी सीटें कितनी हैं। तो एक 17 सीटें जीतने वाली जमात को आज 2/3 अक्सरियत दे दी जाए, इससे ज्यादा जमहूरियत के फैसले क्या हो सकते हैं? ये तो हमारे सामने है अब। और जो लाइव समाज में चल रहा था वो भी, और हर एक आम बच्चे से भी आप पूछ रहे तो वो कह रहे थे कि यही फैसला आना है। तो ये इनका मामला है, और इसी तरफ भी मामला जा रहे हैं। तो ये अब आइंदा आने वाले दिनों में अब पीटीआई के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि स्वाय इसके कि ये अपना पुरअमन एहतजाज या तहरीक, सियासी तहरीक जिसे कहते हैं, वो शुरू करे। इनके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और बड़े खुल्लम खुल्ला जो है वो नजर आया है कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील या हुकूमती वकील ने आर्गूमेंट किए, तो जजेस ने बल्कि उनकी गलतियां ठीक की।
ये सारी दुनिया ने देखा। और वहां पर दूसरी जानिब हामिद खान जो है वो, और जो है फैसल सिद्दीकी, उनको उनको जिस तरह आर्गूमेंट करने थे उनकी जगह पर उनको बोलने नहीं दिया जाता था, बार बार टोक दिया जाता था। ये वही काजी फायद ईसा साहब वाली जो है वो रीत दोहराई गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इमरान खान अब अगर आएंगे तो जो जो लोग ये क्यादत से उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, तो वो तो उम्मीद छोड़ दे। हाँ, ये हो सकता है कि अवाम आज खुद जो है वो अवामी तहरीक खड़ी करे तो फिर है, वरना अब मुझे कोई इसका जो है ना वो नजर नहीं आ रहा कि इस क्यादत में किसी में भी दम हम है। और एक और जराये के मुताबिक खबरें चल रही हैं कि इमरान खान का कहना था कि वजाहत दी जाए करप्शन के असल जिम्मेदार कौन है, कोई स्कैंडल किस वक्त का है और स्कैंडल से हमारी हुकूमत का गलत असर जा रहा है, इस पर वजाहत दी जाए, करप्शन के असल जिम्मेदार कौन है, अवाम के सामने असल हकाइक लाई जाए। और ये कह रहे हैं मशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है कि उनसे उनकी जो है ना इमरान खान से इस मुलाकात में इस अमूर पर गुफ्तगू हुई है। तो ये जो कह रहे हैं ना, इस बंदे पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये सारी कौम को पता है ये किस तरफ से खेल रहे हैं, ये किन के आदमी हैं। तो लिहाजा अब इमरान खान जो है ना अपनी जेब से जो खोटे सिक्के हैं ना उनके, वो सारे बाहर आ चुके हैं, सब पता चल चुका है। अब बात यह है कि इमरान खान इस टाइम जेल के अंदर है, इसलिए कोई बात क्लियर बाहर नहीं आ पा रही। तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालेगी तो अवामी तहरीक निकालेगी। इन ना आपको अदालतों से इंसाफ मिलना है, अब ना आपको किसी और जगह से इंसाफ मिलना है, ना कोई आपको बैनुल अक़वामी दबाव की वजह से कोई इंसाफ मिलना है। इंसाफ मिलना है तो अवामी तहरीक के जरिए, और बाकी तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। अब देर से उठती है अवामी तहरीक, जो जल्द उठती है, ये फैसला अब कौम के हाथ में है। वरना कौम का लीडर जो है वो अब जेल के अंदर ही है, तो बाहर की क्यादत जो है, जिसे बुज़दिल कह लें, कंप्रोमाइज कह लें, जो भी कह लें, क्योंकि ये ठंडे एसी में बैठे अभी तक तो ये ले रहे हैं, लेकिन ये थोड़े दिन की बात है, इनकी ये हुकूमत चली जाएगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।